बजरंग दल एक नया अभियान शुरू करने जा रहा है, वो है नशा मुक्ति अभियान। हिंदुओं की जनसंख्या कम होने के 3 मूलभूत कारण है। घुसपैठ, धर्म परिवर्तन कर एक तरह से लैंड जिहाद का परिणाम है। जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे और धीरे धीरे वहां का हिंदू कम हो गया, या जिन जगहों पर अवैध मज़ारें बनी हुई है, त्वरित कार्रवाई हो, यही बात इसमें प्रमुख है। द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय भारत माता मंदिर परिसर में हम खड़े हैं। हमारे साथ बजरंग दल के सह संयोजक विवेक कुलकर्णी जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ 20 और 21 तारीख को, इस कार्यक्रम के मूल में क्या कुछ मुद्दे थे? बजरंग दल हर वर्ष 2 बार बैठता है और बजरंग दल की विश्व हिंदू परिषद की रचना की दृष्टि से ये जयपुर प्रांत है और हर वर्ष एक बैठक में अगले 6 माह की योजना निश्चित होती है। तो अगले 6 माह की योजना के लिए हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित आए थे और इस योजनाओं के आधार चिंतन के दृष्टि से यहाँ चर्चा हुई। क्या कुछ मुद्दे रहे इस चर्चा में? गोरक्षा, लव जिहाद और इसके अन्य बजरंग दल एक नया अभियान शुरू करने जा रहा है, वो है नशा मुक्ति अभियान। अभी हम सभी देख रहे हैं कि युवाओं में, युवतियों में व्यापक प्रमाण पर नशे की आदत बहुत बढ़ रही है। वो गांजा, चरस, अल्कोहल से लेकर ड्रग्स तक, ये आदत, सिंथेटिक ड्रग्स तक, ये आदत बहुत व्यापक प्रमाण पे बढ़ रही है। इसमें परिवार भी टूट रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी टूट रही है, युवा भी टूट रहा है और एक दृष्टि से युवा का शारीरिक बल कम हो जाता है तो देश भी कमज़ोर हो जाता है। और ये सब करने वाले जो लोग हैं, उनको यह देश शक्तिशाली न हो, यह देश शक्ति और आर्थिक संपन्न न हो, इसकी दृष्टि से भी ये रचना है, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसके विरोध में बजरंग दल समाज में जाएगा, समाज में व्यापक रूप से नशे के खिलाफ जन जागरण करेगा, युवाओं में नशे की आदत कैसे छूटे, नशा कितना भयंकर है, इसका जन जागरण करके समाज का आरोग्य, युवाओं का आरोग्य इनको वर्धिष्णु हो, इसके चिंतन करेगा। विश्व हिंदू परिषद का जो वाक्य है, धर्मो रक्षिति रक्षितः, तो इसी धर्म की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा के अंदर धर्म परिवर्तन वाला जो बिल आया है, उसे किस प्रकार देखते हैं आप? वर्तमान मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन के विरुद्ध ये बिल लाया। केंद्र सरकार ने भी चिंतन करके ये बिल लाना चाहिए और आपके माध्यम से जिन जिन राज्यों ने ये बिल नहीं लाया है, वो भी अपने क्षेत्रों का अभ्यास करके इस दृष्टि से बिल लाए। हिंदुओं की जनसंख्या कम होने के 3 मूलभूत कारण है। एक प्रथम कारण तो है घुसपैठ, जिसका परिणाम हम बंगाल में देख रहे हैं। जिस तरह से हिंदुओं को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो ये घुसपैठ का ही परिणाम है। आसाम में भी हम ये देख सकते हैं, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री तो सक्षम है, इस कारण वहाँ तो चल रहा है, ठीक है। अभी राजस्थान भी सीमावर्ती क्षेत्रों में से ही एक आता है। दूसरा ऐसा है कि धर्म परिवर्तन करके भी हिंदुओं की संख्या कम की जा रही है। तो उस दृष्टि से जिनको प्रताड़ित किया जाता है, बहला फुसलाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है या दाब दबाव देकर जिनको परावर्तित किया जाता है, ये सभी तुरंत रोका जाए। ये बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन 1947 के बाद ये विषय किसके सामने बड़ी गंभीरता से नहीं आया। वर्तमान राज्य सरकार इसका चिंतन कर रहा है और इस आधार पर यह बिल भी बनाया है। तो हम वर्तमान राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं, इस बिल का भी स्वागत करते हैं। एक और बिल वो लेकर आए हैं जिसमें संपत्ति अशांत क्षेत्रों में संपत्ति का संरक्षण। तो अभी ध्यान में ऐसा आता है कि अगर कोई हिंदू एक क्षेत्र में संपत्ति लेता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। उसके आजू बाजू अगर मुसलमान या अन्य बस्ती उसके आजू बाजू जमा हो जाती है तो वहाँ से हिंदुओं को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये अनेकों उदाहरण हमारे सामने पूरे देश से आए हैं। तो राजस्थान सरकार ने इस बिल को भी प्रस्तावित किया है। अभी मंजूरी आना, माने प्रस्तावित होना अभी बाकी है, लेकिन मंजूरी तो मिल गई है। तो इस बिल का आधार बनाकर वर्तमान राज्य सरकार का भी हम इस विषय में अभिनंदन करते हैं। एक तरह से लैंड जिहाद का परिणाम है। अनेकों बस्तियां मुझे मालूम है जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन धीरे धीरे प्रलोभन दे के, फुसला के, ज़्यादा रेट दे के, उनको धमका के उनको वहाँ से निकाला गया और धीरे धीरे वहाँ का हिंदू कम हो गया। धीरे धीरे वहाँ उन बस्तियों में हिंदू ही नहीं रहा। तो हिंदू की मजबूरी हो जाती थी
कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचे। दूसरा विषय था कि जो सार्वत्रिक सरकारी जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर अपनी कब्र बनाए, कोई एक मस्जिद बनाए और इस तरह से उसके आजू बाजू अपनी बस्ती खड़ी करे, तो वो भूमि भी धीरे धीरे उनकी हो जाती थी, वो आगे जाके बड़ा संघर्ष का स्वरूप लेती थी। तो इन सब के ऊपर वर्तमान राज्य सरकार ने एक चिंतन किया है और उस आधार पर ये बिल लाने का वर्तमान राज्य सरकार प्रयत्न करेगी। तो राजस्थान सरकार का इस बिल के लिए भी मनपूर्वक विश्व हिंदू परिषद अभिनंदन करती है। सब दो बिलों पे तो बात हो गई, एक और बिल पे बात करते हैं जिसका कहीं ना कहीं विरोध या फिर उस बिल से राजी नहीं है तमाम जो हमारे साधु संत हैं, सनातन संस्कृति को जिन्होंने बचा के रखा हुआ है। अभी रामभद्राचार्य जी ने भी यूजीसी बिल को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है, मतलब विरोध उन्होंने किया है। देखिए, यूजीसी का जो विषय है, तो एक बार संगठन कोई इस पे भूमिका रखेगा और अभ्यास करके बोलेगा। साधु संतों के साथ भी वर्तमान केंद्र सरकार कुछ ना कुछ चर्चा करेगी। मैं तो राजनीति का या उस बिल के विषय का व्यक्ति मैं नहीं हूँ, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। फिर भी कोई ना कोई आगे आके कोई ना कोई चिंतन होके इस बिल के विषय में जो विद्यार्थी संगठन है, जो युवाओं में काम करने वाले कॉलेज के दृष्टि से जो संगठन है, वो कुछ ना कुछ इसके बारे में अपना मार्ग निकालेंगे। सनातन संस्कृति पे लगातार हमले होते आए हैं। अभी हम राजस्थान की भी हम बात करें, एक प्रसंग यहाँ पर भी आया था जिसे हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया भी था। एक मज़ार है, वो जो हमारी हेरिटेज जो सिटी है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं। आपने भी अभी उसका उल्लेख किया है। तो इसको रोकने के लिए जिस प्रकार से विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर इस एक सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ कार्य योजना है बजरंग दल की? बजरंग दल प्रारंभ से ही इन विषयों का विरोध करते आया है। जहाँ संभव है वहाँ जागरण, आंदोलन, निवेदन, ये और संविधान या संविधान की चौखट में जो जो संभव होगा रहकर जो संभव होगा वो बजरंग दल कर रहा है। डॉक्यूमेंटली प्रूफ लाके वो दिखाना और फिर उन जगहों को खाली करना। लेकिन इसमें अड़चन एक ही बात की है, वहाँ की स्थानिक नगर पालिका या वहाँ का राज्य सरकार, इनकी मनोभूमिका हो। सभी तरह के डॉक्यूमेंट भारत में जहाँ जहाँ जिन जिन मंदिरों पर अटैक हुए, जिन मंदिरों को गिराया गया या जिन जगहों पर अवैध मज़ारें बनी हुई है, उन सभी के डॉक्यूमेंट राज्य सरकार के पास भी है। लेकिन उन मानसिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई हो, यही बात इसमें प्रमुख है। तो ये थे हमारे साथ विवेक कुलकर्णी जी, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया तमाम जो विषय जो इस 2 दिन की इस बैठक में उठाए गए हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है युवाओं को किस प्रकार से नशे के खिलाफ उन्हें खड़ा करना है और नशा मुक्ति अभियान को किस प्रकार से पुरजोर तरीके से चलाना है। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार इन्होंने व्यक्त किया है। जो धर्म परिवर्तन बिल है और जो संपत्ति अधिरक्षण जो बिल है, उसे लेकर भी इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। और आगे आने वाले समयों में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, बजरंग दल उसके लिए सहर्ष रूप से तैयार है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।